Hello guys, this is the river in Africa, the Nile River, Cairo, Egypt, longest river in the world, जिसकी लेंथ 6,650 किलोमीटर तक है। नील उत्तर पूर्वी अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। शायद आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा कहीं। यह भूमध्य सागर में बहती है। नील अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और ऐतिहासिक रूप से इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। हालांकि अनुसंधान द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि अमेजन नदी थोड़ी लंबी है। प्रेम व्यक्ति के भीतर एक सक्रिय शक्ति का नाम है। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति और दुनिया के बीच की दीवारों को तोड़ डालती है, उसे दूसरों से जोड़ती है, इस दुनिया से जोड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, द नाइल रिवर। ये वो नदी है दोस्तों जो कई सिटीज नहीं बल्कि कई देशों से होकर गुजरती है, उनको आपस में जोड़ती है। अगर आपने ज्योग्राफी कहीं पढ़ा है तो आपने जरूर इस नदी के बारे में भी पढ़ा होगा। मैंने तो पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है। मैंने 12th में भी भूगोल थी, मेरी ज्योग्राफी थी, तो मैंने अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में। और क्योंकि मैं हूँ इस वक्त इजिप्ट कैरो में, तो मुझे वो नदी देखने का भी मौका मिला है। क्योंकि ये नदी नाइल रिवर जो है वो कैरो सिटी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। न जाने कितने ब्रिजेस होंगे इस नदी के ऊपर। 6 ब्रिज तो सिर्फ कैरो सिटी में है। ब्रिज है जो भी काफी बड़े बड़े हैं, मैं बताऊंगा उनके बारे में भी। और तो चले चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और दोस्तों देखिए, ये जो यहाँ पे जीप लगी हुई है, ये सब पैसेंजर्स कार हैं। ये लोग सवारियां भरते हैं यहाँ से दूसरे। सेम इंडिया वाला सिस्टम है, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि इंडिया वाला जैसे कल्चर लगता है मुझे हर एक चीज़ में। तो ये लोग सवारियां भरते हैं यहाँ से और निकल जाते हैं। सामने वो हिल्टन होटल, मैं आज वहाँ भी जाऊँगा क्योंकि मेरे उत्तराखंड से कोई है वहाँ पे रहता है, तो उनको मिलने भी जाएंगे आज। और चलो आगे नील नदी। और सामने ये देखिए मेरा होटल दिख रहा है, द नाइल रिच कार्ल्टन होटल। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे ब्लॉग्स के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों तक पहुँचे। और ब्लॉग बनाना जैसा कि मेरा शौक़ है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज हम बात करें नाइल रिवर की। ये मैं स्टेप से ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर ब्रिज है और नीचे नाइल रिवर है, तो मैं जाऊँगा उस तरफ। लेकिन ब्रिज दिखाता हूँ आपको। ये सामने ब्रिज है और काफ़ी बड़ा ब्रिज है। और तो दोस्तों ये है अफ्रीका की नील नदी, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। हालांकि अभी कुछ तथ्यों के अनुसार अमेजन रिवर इज द स्लाइटली लॉन्गर देन दिस नदी। अब ये तो सच क्या है किताबों में देखना पड़ेगा फिर से। हालांकि मैंने लॉन्गेस्ट रिवर मैंने जब भी पढ़ा था भूगोल में तो नील नदी के बारे में पढ़ा था। तो अमेजन भी थोड़ा सा लंबी है कहते हैं इसके बारे में लोग। पर नील नदी की लेंथ मैंने बताया पहले भी 6,650 किलोमीटर। डिस्चार्ज होती है 2,830 MQs पर। सोर्सेस ब्लू नाइल रिवर, वाइट नाइल, अल्बर्त्रा एंड कंट्री जैसे इजिप्ट, सूडान, येमेन, तंजानिया एंड केन्या और युगांडा जो कि अफ्रीका में, इन देशों को जोड़ती हुई निकलती है ये नदी। सिटीज़ की बात करें तो कैरो, खार्तूम, जिंजा, जुबा, ये सब सिटीज़ को भी टच करती है। और ब्रिजेस यहाँ पे 6 ब्रिजेस हैं ओनली इन कैरो एंड दैट्स कॉल्ड 6 अक्टूबर ब्रिज, कास अल नाइल ब्रिज, जिंजा नाइल ब्रिज एंड इम्बाबा ब्रिज। तो ये नाम रखे हुए हैं यहाँ पे ब्रिजेस के। और इम्पोर्टेंस देखें तो यहाँ पे देखिए, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इजिप्ट डिपेंडेड ऑन द रिवर। द नाइल प्रोवाइडेड फूड एंड रिसोर्सेज, लैंड, एग्रीकल्चर। ये नदी एकमात्र सोर्स है इनके पानी का। हालांकि यहाँ पे कृषि थोड़ा कम है। और यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही तो ब्रिज हिल भी रहा है यार। देखो कितना खूबसूरत जगह है। काफ़ी ब्रिज बने हुए हैं इस पे। देखो एक ब्रिज उधर है, उसके उधर भी और एक ब्रिज है। और देखिए ना 2-3 ब्रिज तो सामने दिख रहे हैं। मेरे आगे है, एक में मैं खड़ा हूँ और एक मेरे पीछे ये ब्रिजेस हैं। और 3 तो यहीं पे हैं। और इतनी लंबी नदी है तो डेफिनेटली ब्रिज तो होंगे ही काफ़ी सारे, है ना। और वो ऊपर से सिटी के बीचों बीच जा रही है तो डेफिनेटली हो गई। और दोस्तों जहाँ तक अब इसकी डैम की बात करें, इस नदी पे डैम भी हैं बहुत सारे। अभी यहाँ पे एक असवन है, अनदर सिटी है, वो दूसरी सिटी है। वहाँ पे असवन हाई डैम बोल के 2 डैम बने हुए हैं। और सूडान में भी काफ़ी सारे डैम हैं। एक आप सर्च करेंगे तो जरूर मिलेगा आपको, सेना डैम और द ब्लू नाइल रिवर डैम भी रखा है वहाँ पे नाम, है ना। तो ये सब यहाँ पे इस नाइल रिवर पे डैम बने हुए हैं। और दोस्तों ये देखिए सामने बोट जा रही है, नाइल बोट्स कहते हैं इनको। इनमें अगर आप बैठेंगे तो अलग अलग चार्जेस हैं, कितना देर के हिसाब से लेते हैं, कितना लंबे जाना है वहाँ तक का हिसाब रहता है। 100 पाउंड भी है, 50 पाउंड से शुरू होता है, 100 पाउंड है, 150 पाउंड, 200 पाउंड, 500 पाउंड, 1000 पाउंड, अलग अलग रेट्स हैं। कितना देर कितना घंटा आपको चाहिए।
सवारियाँ भी हैं, अलग अलग सवारी भी होते हैं, प्राइवेट भी मिलते हैं, पर्सनल भी आपको जाना है तो उनके साथ में एक गाइड भी रहेगा बस, और इस हिसाब से चार्जेस लेते हैं। और देखिए सामने एक नाइल सिटी का ये जो पानी के अंदर ही रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पे पानी के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे धंधे भी करते हैं। लोग आते हैं, यूरोपियन बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, अफ्रीका में यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, तो काफ़ी अच्छा काफ़ी है यहाँ पे। मुझे मिला वहाँ पे एक इंडियन शेफ भी है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो ये देखो पानी के बीच में बना हुआ है, काफ़ी इसी पे एक ही नहीं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और दिखाऊंगे इस तरफ में। तो हम भी गए हैं 1-2 बार इधर, हालांकि इस इतना लंबा सब मैं आज ही कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग बनाना था इसलिए, लेकिन इस नाइल सिटी में गया ये सामने क्योंकि मेरे होटल से भी दिखता है रात को, इसके आगे जो लाइट है वो चमकती है, मैंने कई बार दिखाया भी होगा आपको शायद पहले ब्लॉग में या, ठीक है। तो ये है, और अभी मैं इस तरफ आ गया हूँ, पुल के अंदर से स्टेप से होके गुजर के इस तरफ आ गया हूँ मैं। तो दोनों तरफ के बीच नाइल सिटी। अगर वैली की बात करें तो यहाँ पे देखिए वैली, नाइल वैली है, द इजिप्शियन और द नाइल वैली। और गाइस ये नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई नॉर्थ में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। यह भूमध्य रेखा के निकट भारी वर्षा, जहाँ भारी ज़्यादा बारिश होती है, वाले क्षेत्रों से निकलकर दक्षिण से युगांडा, जैसे मैंने पहले भी बताया, इथियोपिया, सूडान और मिस्र से होकर बहते हुए काफ़ी लंबी घाटी बनाती है, जिसकी दोनों ओर की भूमि पतली पट्टी के रूप में दिखती है। यह पट्टी संसार का सबसे बड़ा मरुद्यान है। अभी जैसे इस नदी की घाटी एक संकरी पट्टी सी है, जिसके ज़्यादातर भाग की चौड़ाई 16 किलोमीटर से अधिक नहीं है। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 200 मीटर से भी कम है, जैसे यहाँ पे कैरो में सिटी में, तो यहाँ पे 200 मीटर तो नहीं, ज़्यादा होगी, 500 मीटर से भी कम ही है, 500 मीटर के आसपास है इसकी चौड़ाई यहाँ पे सिटी के अंदर। लेकिन बाहर जब कहीं दूर जाती है तो इसकी 16 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। कहीं कहीं डेल्टा बनाती है, कहीं कहीं तो इसकी जो भी किनारों में ना काफ़ी अट्रैक्टिव है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, है ना, लेने के लिए। और इस नदी की जो खास बात है, इसकी काफ़ी सारी नदियां हैं जो सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं, जैसे श्वेत नील है और नीली नील है दोनों में। और अपने किनारों पर ये 160 किलोमीटर लंबा तथा 240 किलोमीटर चौड़ा विशाल डेल्टा भी बनाती है। और घाटी का जो सामने ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी की घाटी में हुआ है। इसी नदी पर मिस्र देश का प्रसिद्ध अस्वान बांध बनाया गया है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, अस्वान सिटी में है और बहुत ही फेमस बांध है वो, आप गूगल कर सकते हैं, देखिए, चेक कीजिए उसके बारे में। यहाँ से मुझे अंदर जाना था लेकिन लॉक किए हुए हैं। एक लड़का मिला, उसने बोला लॉक पड़ा हुआ है और गेट तो बंद है, लेकिन मैं नज़दीक ही हूँ इसके ऊपर से, अंदर भी इस तरह अभी कुछ है नहीं। तो काफ़ी लोग जब भीड़ भाड़ वाले शाम के टाइम पे ज़्यादातर खुलता है, इस वक्त बंद है, लॉक किया हुआ है ना, पर कोई दिक्कत नहीं, मेरा सुबह के टाइम पे आया हूँ ना आज, तो इसलिए। तो एक्चुअली आप जब भी अगर इस नदी में घूमने के लिए आ रहे हो या वॉकिंग के लिए आ रहे हो तो सुबह के टाइम मुझे लगता है बेस्ट है। शाम को भी सही है, पर शाम को क्या भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो सुबह के टाइम पे आइए और आराम से घूमिए फिरिए बैठिए, ठीक है, अपना बिल्कुल पास है, अंदर भी है कुछ खाली, ठीक है ना, खाली नीचे का एसी में जा सकते हैं आप, तो वही है ऊपर से नीचे। और हाँ, अगर आपको स्विमिंग करना है तो क्योंकि बहुत सारे लोग स्विमिंग करने के लिए भी जाते हैं, तो तब जरूर चाहिए अंदर, और उसका टाइमिंग है, टिकट की दिक्कत नहीं है, पर इस टाइम पे तो बंद है, वो लॉक किया हुआ है, सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे जा सकते हैं आप वहाँ पे। और अगर नाइल बोट्स के लिए जाना है तो वो तो दूसरे किनारे से, जहाँ मैंने फर्स्ट एंट्री किया था पहले बताया आपको, वहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अभी थोड़ा बात करते हैं इसके नील नदी के जो सीड्स, मतलब इसका जो नाम है वो कैसे, इसकी नाम उत्पत्ति कैसे हुआ। नील नाम एक यूनानी भाषा के शब्द नीलोस से निकला है, और देश इथियोपिया है, जो मैंने पहले भी बताया। नदी शीर्ष ब्लू नील, स्थान तंजीर, तो और स्थान जो भूमध्य सागर है, ऊंचाई इसकी 0 यूनिट्स है, लंबाई जो बताया 6650 यूनिट्स, पहले भी बताया ना, इतना लंबी नदी है, ठीक है। ये गेट भी बंद है यार,
और दोस्तों इसका जो साउथ का पार्ट है वो भूमध्य रेखा के समीप स्थित है और वहाँ भूमध्य रेखा जलवायु पाई जाती है इसी कारण। और यहाँ वर्ष भर पूरे साल ऊंचा तापमान मतलब हाई टेम्परेचर रहता है तथा वो बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, साल भर में होती ही रहती है। और इसी कारण है यहाँ का औसत जो बारिश होती है औसत उसका 212 सेंटीमीटर है तथा उच्च तापक्रम तथा अधिक वर्षा के कारण यहाँ भूमध्य रेखा यहाँ पे जंगल जो होता है उसको सदाबहार वन भी कहते हैं लोग, है ना। नील नदी के मध्यवर्ती भाग में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है और बारिश यहाँ पे बहुत कमी होती है। इसी प्रदेश में सवाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान भी होता है और यहाँ पाए जाने वाले गोंद देने वाले पेड़ों के कारण, जो गोंद देते ना वो पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं सूडान, इसलिए सूडान में विश्व का सबसे बड़ा गोंद उत्पादक देश है। दोस्तों ये याद रखना से गोंद उत्पादक देश, ये कई बार सवाल भी आते हैं, तो ये सूडान ही है जो विश्व का सबसे बड़ा गोंद उत्पादक देश है। और उत्तरी पार्ट की बात करें तो वहाँ पे भी वर्षा थोड़ी बारिश कमी होती है, इसके कारण वहाँ पे खजूर कंटीली झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और बबूल होते हैं, बबूल के पेड़ वहाँ पे काफ़ी होते हैं। दोस्तों इस नदी के बारे में इतना इसलिए बोलूँ क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एक्चुअली जियोग्राफी ना, अगर आपने कहीं पढ़ा, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा मैंने नेट पे भी देखा, सर्च किया तो काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है इसके लिए, इसलिए मैं इतना सब कुछ बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग कैरो की बात करें तो कैरो में तो नील नदी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैरो में टोटली इसी पे डिपेंडेंट है नील नदी पे, ये एकमात्र सोर्स है यहाँ पे। अब जैसे इंडिया में है तो एक वहाँ पे काफ़ी सोर्सेस हैं पानी के। शुक्रान हबीब मी go like this. ये घूम रहा है, वेरी गुड मैन, वेरी गुड। इस वक्त धूप खिली हुई है, ये सभी भी हेल्प मी वेरी गुड, ये मुझे काफ़ी मदद किया, बोला इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ, वेरी नाइस, थैंक यू। और इस वक्त मैं नदी के ऊपर अभी ओपन नहीं कर लिया लोगों ने, और काफ़ी हेल्प की उसने, मुझे बताया कि कहाँ से जाओ कहाँ से मत जाओ, कितने बजे खुलता है, अभी ये करो वो करो, थोड़ा वीडियो शूट करने में भी मेरी हेल्प कर रहा था, है ना। और वो चलने की कोशिश कर रहा था वो, लेकिन वो चलने नहीं कहते, तो हिंदी है बोल के लोग खुश हो जाते हैं, हिंदी है, वी लव टू इंडियंस ऐसे बोलते हैं वो, हिंदी उनको बहुत पसंद। तो गाइस जो बाय बोल के चला गया है, तो हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, तो इंडिया में जैसे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं वाटर के, है ना। जैसे आप कई जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, टैंक्स हैं, है ना। उसके अलावा अपना ग्राउंड वाटर्स भी होता है जो ज़मीन से निकलते, सरफेस वाटर्स हैं और रेनिंग का होता है ना। और ग्लेशियर्स तो हैं ही, लेक्स बहुत सारे हैं, ग्लेशियर्स हिमालय जहाँ पे दिन रात बर्फ़ भी पड़ी रहती है हमारे यहाँ, सब भी है। मेरी एक रिक्वेस्ट अपने सारे इंडियंस से कि प्लीज़ पानी को बचाओ, साफ़ सुथरा रखो, नदी नालों को गंदा ना करें और जितना हो सके पानी को बचाने की उसका सदुपयोग करें यार। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बोटिंग चलती हुई, ये प्राइवेट है, सिंगल प्राइवेट नहीं है, मतलब सिंगल आदमी के लिए। इसकी बुकिंग्स और रेंट ज़्यादा होते हैं इसके, शायद आधे घंटे के लिए भी काफ़ी होती है, 800 या 1000 पाउंड के आसपास होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, और ये था दोस्तों रिवर, मैं चलता हूँ, मुझे चलना है हिल्टन होटल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे उत्तराखंड के हैं, काफ़ी पुराने आदमी हैं और 15 साल से हैं ऋषिकेश में रहते हैं, और घनसाली से हैं वैसे वो, मतलब काफ़ी पुराने आदमी हैं, चाचा जी तो उनको मिलना है, लेकिन मेरे काम पहले सारे काफ़ी गढ़वाली काफ़ी हैं यहाँ पे। इस तरफ से जाऊँगा रोड क्रॉस करने।
गैस की चेकिंग चलती हुई। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ हिल्टन होटल में। अभी जाऊंगा मैं लिफ्ट से ऊपर, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन में बताया था कि ये 30 फ्लोर्स हैं यहाँ पे। 30 बहुत ही काफ़ी बड़ा लंबा होटल, दूर से भी दिखते हैं। अरब इंटरनेशनल के, तो उनका रूम नंबर है 126 बताया उन्होंने। जाऊँगा अभी वहाँ पे और मिलते हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे, है ना। और फिर चलूँगा मैं। मेरा तो छुट्टी है, उनकी ड्यूटी है बोलो। तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए शॉप्स भी है अंदर। आ चुका हूँ दोस्तों रूम पे। भाई मिले हैं, अभी वो थोड़ा वॉशरूम के लिए गए हैं, तो मैं ठीक है मिलता हूँ आपको बाद में। व्यस्त आदमी को जितना अक्ल काम करने के लिए लगती है, उससे कहीं ज़्यादा अक्ल बेकार आदमी को टाइम पास करने के लिए लगता है। तो क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए, उसमें अपना दिमाग खपाएं अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। तो गाइस ये था मेरा सजेशन आज का। और मैं आज को हिल्टन होटल से वापस भाई से मिला, वहाँ पे थोड़ी चाय चुई पी हमने, गप्पे सप्पे लगाए आधा पौन घंटे के आसपास। अब अभी मैं आ चुका हूँ, एकदम 700-800 रूम्स हैं उसमें। और आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, ब्लॉग्स मिलते रहेंगे इजिप्ट से। और तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और बिंदास रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।